हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः रेड क्लाइमेक्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो कल चैप्टर का मैंने सवाल बताया था, पिछले चैप्टर का दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, उसमें मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि आपको समझाया था सवाल में। आज मैं विलोपन विधि यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दूसरे विधि अर्थात विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। आपके दिए गए क्वेश्चंस जो हैं यहां पर हैं, लिखेंगे दिए गए समीकरण। पहला इक्वेशन बेटा दिया गया है x अपान 2 प्लस लिखा है 2y अपान 3 इज इक्वल टू बेटा लिखा है कितना -1। ठीक। सेकेंड इक्वेशन जो आपका दिया गया है x माइनस वाई अपान 3 इज इक्वल टू लिखा है बेटा 3। तो आप समझिए इस सवाल को। कल मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था, आज मैं विलोपन विधि बता रहा हूं। ये विलोपन विधि से कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये आपको मैं समझाने चल रहा हूं। तो आज विलोपन विधि के बारे में आप समझेंगे। तो विलोपन विधि का अर्थ क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब होता है बेटा दो समीकरणों में जो आपके चर x या y जो दिए गए हैं, आप इनमें से चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक चर का गुणांक आपस में सबसे पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? समीकरण फर्स्ट और सेकंड के चर x या चर y दोनों में से किसी एक का कॉफिशिएंट जो होता है उनको आप पहले क्या करेंगे? बराबर। यदि पहले से बराबर एग्जाम में मतलब सवाल में दिया गया है तो आप क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, वो भी चिन्ह के अनुसार किया जाता है। तो यहां पर देखिए, आप देखिए यहां पर x बटे कितना लिखा है बेटा 2 है और प्लस लिखा है 2y बटा कितना लिखा है 3 इज इक्वल टू कितना लिखा है -1 और सेकंड इक्वेशन दिया गया x माइनस वाई अपान 3 इज इक्वल टू कितना लिखा है 3। तो अधिकतम से अधिकतम अगर आपको x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है तो y वाला गुणांक बराबर कीजिए, अगर y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है तो x का गुणांक आप बराबर कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से y बटे 3 यहां पर भी लिखा है बेटा, y बटे 3 यहां पर भी लिखा है। सिर्फ फर्क क्या है? समीकरण 1 में यहां पर 2 गुणे y बटे 3 है, इसमें 2 से गुणा नहीं है। तो आप वही 2 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 में कंप्लीटली समीकरण 2 में क्या करेंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण सेकंड में 2 से क्या करने पर बेटा? गुणा करने पर। आप गुणा करने जा रहे हैं समीकरण सेकंड में। तो यहां पर देखिए गुणा कीजिए, 2 से x में गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 से इस पद में भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y बटे कितना हो जाएगा बेटा 3। इस पक्ष में भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। तो समीकरण सेकंड किस में चेंज हो जाएगा बेटा? आपका थर्ड में हो गया। ओके, जस्ट फर्स्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो पहला समीकरण क्या लिखा है आपका? x अपान 2 प्लस कितना लिखा है 2y अपान 3 इज इक्वल टू बेटा कितना लिखा है -1। इक्वेशन क्या है आपका? फर्स्ट। अब चलते हैं आपको बताते हैं कि किस कंडीशंस में जोड़ते हैं, किस कंडीशन में घटाते हैं। तो जोड़ने की बेटा एक कंडीशन होती है। जोड़ने की कितनी कंडीशन होती है? एक। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जिसका आपने कॉफिशिएंट अर्थात गुणांक बराबर किया है, यदि उनमें दोनों के चिन्ह आपस में विपरीत रहे अर्थात एक जहां प्लस हो एक जहां क्या हो बेटा माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैंने बताया जैसे y का कॉफिशिएंट आपने क्या किया है? बराबर किया है, तो यहां पर बेटा माइनस लगा है, अगले इक्वेशन में क्या है? इस कॉफिशिएंट के सामने बेटा क्या है? प्लस है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक जहां प्लस रहे एक जहां क्या रहे बेटा माइनस रहे, तो इनको आप क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। इसके अलावा यदि यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस होता या फिर यहां पर प्लस यहां पर भी प्लस होता, यानी जिसका कॉफिशिएंट जिस चर का कॉफिशिएंट आपने इक्वल किया है, यदि उनके सामने का चिन्ह समान रहे तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे बेटा। तो घटाने की कितनी कंडीशन है? 2। यानी यदि कॉफिशिएंट जिसका आपने चर x या y का बराबर किया है उनके सामने प्लस हो, दूसरे समीकरण में भी प्लस हो, फिर पहले समीकरण में माइनस हो या फिर दूसरे समीकरण में भी क्या हो? माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? घटाते हैं। और एक कंडीशन में केवल क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या होना चाहिए? एक स्थान पे प्लस, एक स्थान पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, जिसका आपने जिस चर का गुणांक बराबर किया है। तो यहां पर देख रहे हैं माइनस है, फिर यहां पर क्या है? प्लस है। तो ऐसी कंडीशन में आगे लिखेंगे बेटा क्या? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बेटा? जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को। देखो जब जोड़ेंगे आप ये तो देखिए समान पद विपरीत चिन्ह के साथ क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 2x में x बटे 2 आप जोड़िए, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस x बटे 2
इक्वल 6 में से क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, फिर प्लस कितना है x होल अपान कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5। 2 से फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 5x हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा बेटा 10, फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा बेटा कितना होता है 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सवाल। ये कौन सी विधि कहलाती है बेटा, विलोपन कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जो चर उपस्थित है चाहे x या y, उनके कोएफिशिएंट अर्थात उनके गुणांक आपस में क्या कीजिए, बराबर कीजिए, और उनके सामने का चिन्ह देखकर आप उन दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने या जोड़ने से तो एक पद यानी जिसका कोएफिशिएंट आपने बराबर किया वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो अन्य बचा रहेगा उससे क्या निकल जाएगा, उसका मान निकल जाएगा। अब देखिए बेटा ये मान उठा के क्या करेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड किसी में आप पुट कर लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में, तो यहां से बेटा प्रतिस्थापन विधि लागू हो जाती है। नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, वैसे मूल आप प्रतिस्थापन यानी विलोपन जब आप लगाएंगे तो यहां पर जैसे जो तरीका आपने इसके लिए अप्लाई किया वही तरीका आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। अब x का गुणांक बराबर करेंगे, उसके बाद तब आप जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं, आपने यहां पर लगा दिया है तो आगे वो करने की आवश्यकता नहीं, आप प्रतिस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। आप तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में जो समीकरण आपको छोटा मिले वहां पे आप रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर या x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 बेटा यहां पर रखेंगे तो समीकरण सेकंड चूज कीजिए, x लिखा है तो x के स्थान पे केवल 2 रखेंगे, माइनस y बटे बेटा कितना है 3 बराबर कितना है आपका 3, ये 2 आप इधर उठा के ले जाइए तो माइनस y बटे 3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस बेटा कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो बराबर इधर हो जाएगा माइनस y बटे 3, तो माइनस भी पक्षांतर करेंगे साथ साथ 3 भी पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 1 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3, तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू कितना फाइंड आउट कर लिया, -3 आ गया। सो दैट आपने विलोपन विधि मेरे ख्याल से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू आपने 2 निकाला और y का मान कितना निकाला बेटा -3। यही क्या हो जाएगा बेटा आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किस मेथड द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए अलग टाइप यानी तीसरा वज्रगुणन विधि में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिले लगाते रहिए। थैंक्स।